अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। सामीन, आज सिर्फ एक ही स्टोरी पर बात करनी है और वो काफ़ी हद तक अफसोसनाक है, क्योंकि उस स्टोरी से मेरे हुक्मरानों को चूँकि तकलीफ़ पहुंची है और उन्हें बड़ा मसला बनाया, लिहाजा वो मेरे लिए भी नाकाबिल कबूल है, क्योंकि हम इसी मुल्क के रियाया हैं, वो हमारे बादशाह हैं। तो अगर बादशाह अगर सलामत नहीं है और अगर वो बेचैन है तो साफ ज़ाहिर है हम हमारे लिए ये दुनिया ये किस काम की है। जी, ख़बर ये है कि एक तो गुज़श्ता रात की ख़बर थी कि यूरोपीय यूनियन की जो सफ़ीर हैं उन्होंने गुस्ताखी की थी और उससे यकीन करें रात भर नींद नहीं आई। बहुत तकलीफ़ होती रही कि ये क्या हो रहा है, पाकिस्तान का मतलब ये भी होना था। और आज जो है IMF की नुमाइंदा ने एक और बहुत बड़ी गुस्ताखी कर दी है, बहुत बड़ा जुल्म कर दिया है। यूँ समझें कि पाकिस्तान के नैरेटिव को ही जनाब वो ख़राब कर दिया है। सबसे पहले थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर ने क्या कहा। डॉक्टर जनाब उनका नाम है रीना कोयनका। उन्होंने रात गए कहा कि ये जो हुकूमत कर रही है, हमारे बादशाह सलामत के मुतल्लिक़ कहा कि ये जो कर रहे हैं हुक्मरान, ये सब पर हमारी नज़र है और हमारी एक जो है इंस्पेक्शन रिपोर्ट आने वाली है और उस रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये PTI पर जो क्रैकडाउन हो रहा है ये पाकिस्तान की जो GSP प्लस जो हमारी हैसियत है, स्टेटस है, उसको नुकसान पहुंचाएगा। क्योंकि डॉक्टर रीना कोयनका के नज़दीक ये हम इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियाँ कर रहे हैं, हम जनाब जमहूरियत का मजाक उड़ा रहे हैं, हम जमहूरियत को हमने अमरीत में तब्दील कर दिया है और हम ख़वातीन के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि हम जो एक्सपोर्ट करते हैं और हमें जो GSP प्लस का जनाब दर्जा हासिल है वो ख़त्म हो जाएगा और हमारे बहुत सारे लोग जो पाकिस्तानी वहाँ काम करते हैं उनको भी नुकसान पहुँचेगा। मैं समझता हूँ, देखें ये बात भला करने वाली बात है, इनको जुर्रत कैसे हुई? ये हमारा पाकिस्तान है, हमारी बादशाहत है, ये जमहूरियत के नाम पर हमें जनाब जलील करते रहते हैं, ख़राब करते रहते हैं, ख्वार करते रहते हैं। अब ये नया ढगोसला आ गया जनाब। कहाँ है जमहूरियत? पाकिस्तान में कहाँ है जमहूरियत? हमारी हुक्मरानी है, हम जिसको जो चाहे मर्जी सलूक करें। ये कौन होते हैं? और जब हमने इमरान खान पर कांटा लगा दिया है, अब 70% क्या 80%, 100% अवाम भी आ जाएं तो उनकी बात थोड़ी मानी जानी है। और उनको बड़ी मुश्किल से जनाब हमने डरा कर धमका कर 15,000 लोगों को गिरफ्तार, 20,000 लोगों को गिरफ्तार करना पड़ा है। ऐसे आसानी से थोड़ी हुआ है। और मतलब ये वो शख्स इमरान खान जिसे 27 साल से संभाला नहीं जा रहा था, हमने 9 मई के बाद बड़ी मुश्किल से आकर संभाला है, इनको नथ डाली है, प्रेशर डाला है। अब इमरान खान का कोई नाम लेने वाला नहीं है, वो इस जलसा करने के काबिल नहीं रहा, TV पे उसका नाम नहीं है, अखबार में तस्वीर उसकी कोई ख़बर शायद नहीं हो सकती। बड़ी मुश्किल से हमने ये मैनेज किया है सारी सूरत हाल। और ये आके जनाब कभी यूरोपीय यूनियन ने रात गुस्ताखी कर दी और आज जनाब IMF की नुमाइंदा ने तो हद ही कर दी। वो हद क्या है वो तफसील मैंने आपको ये बतानी। उसने जनाब क्या किया है कि आकर बाकायदा 3 रुकनी वफद, उसने 2 पाकिस्तानी है IMF में काम करते हैं, एक का नाम मोहम्मद अली है और दूसरा का नाम याकूब है। तो इनकी जो IMF की नुमाइंदा हैं, सरबराह हैं पाकिस्तान में, वो हैं ईस्टर पेरीज रोइज़। उन्होंने तो हद ही कर दी, आकर ज़मान पार्क पहुंच गई हैं और इमरान खान से मुलाकात कर ली है। ये मैं समझता हूँ कि नाकाबिल बर्दाश्त है। हालांकि वो पाकिस्तान में रहती, उन्हें पता होना चाहिए था कि 9 मई के बाद सुर्ख निशान लग गया है ज़मान पार्क पर, सुर्ख निशान लग गया है PTI पर, सुर्ख निशान लग गया इमरान खान पर। और अब जब जनाब ये बार बार इमरान खान की बातें करेंगे तो जिच ही करेंगे और क्या करेंगे, हमें जिच करेंगे, हमें ख़राब करेंगे, हमें फिर तैश आएगी, हमने फिर गिरफ्तारियाँ करनी है, हमने मुकदमात करने हैं। इनको सबक हासिल करना चाहिए इमरान खान से कि 200 से ज़ायद मुकदमात उस पर हो गए हैं और जो भी उनसे मिलता है उस पर मुकदमा होता है। अब जनाब 1-2 चीज़ें हैं, एक तो ये गैर मुल्की होने का फ़ायदा उठा रहे हैं और नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, ये यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर हों या फिर IMF की नुमाइंदा हों। अच्छा, ये जो जनाब बातें की जाती हैं कि जनाब हमारे वज़ीर आज़म साहब मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ये जो पेरिस गए थे और इन्होंने जाकर IMF की मरकज़ी सरबराह क्रिस्टीना से जनाब मुलाकात की, तो वो ज़रा झुके थे, ज़रा पता नहीं कोई चीज़ उठाने के लिए। इन्होंने तमाशा खड़ा कर दिया जनाब हमारे मीडिया और दूसरे लोगों ने और सोशल मीडिया पर। जी वो पाँव पकड़ने लगे थे। कहाँ पाँव पकड़ने लगे थे? मतलब उनके साथ उनकी प्यार मोहब्बत की बातें हैं। देखें, ये हमारे वज़ीर आज़म साहब की करिश्माती शख्सियत तो है कि $1.25 की बजाय $3 का मुआहदा करके आए हैं।
हालांकि इसाक डार को तो उन्होंने धुतकार तो ठुड्डे मारे थे जनाब, उनको फारिग कर दिया था। ये होती है पर्सनैलिटी और असल उनको। लेकिन ठीक है, चलो $3 अरब दे रहे हैं, हमें दिवालिया होने से जनाब बचा लिया, ठीक है, उनकी मेहरबानी है। लेकिन ये क्या मतलब है जनाब कि हमारे मुखालिफ जनाब इमरान खान साहब से आके मुलाकात कर लें, हमें ना बताया ना कुछ किया और वहाँ पहुँच गए जनाब। ये तो पुलिस वालों से पता चला। हमने तो कहा था कि हमने चौकी लगाई हुई थी जमान पार्क के बाहर और हुक्म दिया था जो आए उसे लित्तर मारे जाएं। अब जनाब चौकी से फ़ोन आया राना सनाउल्लाह साहब के पास, जी लित्तर तो हमने तैयार कर रखे हैं लेकिन ये कोई गैर मुल्की लगती है खातून। अच्छा, पहले उन्होंने समझा कोई जमाइमा होगी, फिर उन्होंने कहा जमाइमा कैसे आ सकती है, उसे तो 15 साल पहले उसे इतना डराया कि वो आज तक नहीं आई। उसको एयरपोर्ट पे रोक लिया था हमने और हमने कहा था कि चोरी करके ले जा रही है, पाकिस्तान से टाइलें चोरी करके ले जा रही है। सिर्फ 4 घंटे ही रखा था और उसके बाद ना सिर्फ तलाक हो गई उसकी इमरान खान से, बल्कि आज तक वो पाकिस्तान आने का नाम ही नहीं लेती। तो जमाइमा तो थी नहीं। तो हमने कहा यार फिर भी एहतियात कर लो, लित्तर तो मारो लेकिन थोड़ा सा ज़रा सोच समझ के मारना, ऐसे ज़रा जल्दबाजी ना करना। वो बाद में पता चला वो तो IMF की सरबराह हैं जनाब, ईस्थर पेरिस और रोइस। अब देखें, फिर ये कहते हैं जी जिच हो जाते हैं जनाब, ये हम पर ज़्यादतियाँ करते हैं, मुकदमात करते हैं। तो फिर बंदा क्या करे और ख़वातून होने का एडवांटेज किस हद तक दिया जाए। हमने खदीजा शाह को नहीं एडवांटेज दिया, बड़ी सिफारिशें आई, पता नहीं कहाँ से सिफारिशें आई। ये तो फिर अमेरिका बहादुर की तरफ से आया कि नहीं, वो पता चला उनकी वो शहरी है। फिर हमने कहा चलो कोई बात नहीं, घर की बात है। फिर हमने जनाब वो कौंसलेट की उन्हें रसाई दे दी और उनकी मुलाकात करा दी, वरना तो हमने तुन के रखा हुआ था। अब ये खातून आ गई, इसने नया सर दर्द पैदा किया है। यानी बड़ी मुश्किल से हमने एक फितने को कंट्रोल किया था, उसे बड़ी मुश्किल से हमने जनाब नथ डाली थी, उसको बांधा था, उसको जनाब जिच कर दिया था, जकड़ के रख दिया था। अब वो चू नहीं कर सकता था, मीडिया पर नाम भी नहीं आ सकता था उसका। अब चूंकि इस ईस्थर पेरिस रोइस ने जो IMF की पाकिस्तान में नुमाइंदा है, उसने मुलाकात की है, तो फिर हमारे सारे TV चैनल्स को भी चलानी पड़ गई है, वरना इमरान खान की कोई तुक बनता है उसकी जनाब खबर चले, यानी हमारे होते हुए खबर चले, सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, दूसरा आप कहेंगे कि मैं दुखी, यकीन करें मैं दुखी हूँ बहुत ज़्यादा, रात से भी मैं दुखी हूँ जब उसने यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर ने उन्हें कहा, और अब भी मैं दुखी हूँ कि देखें ठीक है हमें डॉलर तो ज़रूरत है, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमारे अपने भी खर्चे हैं, आगे इलेक्शन भी हमारा आ रहा है और हमने कोई किस्तें विस्तें भी देनी है, सूद भी अदा करना है, और पाकिस्तान में पैसा तो है नहीं, आपको पता है कारोबार चल नहीं रहा। ये जो बाहर जनाब वो भिगोड़े बैठे हुए हैं जनाब ओवरसीज़ पाकिस्तानी, वो सिर्फ मरने के लिए अपनी मैयतें भेज रहे हैं आजकल। मतलब जब से इमरान खान गया है, उससे पहले तो जनाब वो एक डॉलर भी हम नहीं, अब डॉलर की शक्ल देखने को रह गए। अब IMF से मुआहदा हुआ था, डॉलर ऐसे नीचे गिरा था 10 रुपये, लेकिन 2 दिन में 5 रुपये फिर ऊपर बढ़ गया है। मतलब ये कोई तरीकाकार है, इस तरह तो नहीं होना चाहिए। डॉलर की ठीक है हमें ज़रूरत है, लेकिन एक शख्स पर जो हम कांटा लगा चुके हैं, लाल किस्म का कांटा, लाल सुर्ख रंग का, उससे मुलाकात का क्या तुक बनेगा। और मैं ऐसे जज्बाती नहीं हो रहा, इससे बड़े मसाइल पैदा होंगे। मसाइल क्या होंगे? मसाइल ये होंगे कि एक जैसे कि मीडिया पे अब बातें आना शुरू हो जाएंगी और लोग ये समझेंगे कि जनाब पाकिस्तान इमरान खान के बगैर नामुकम्मल है, यानी जब तक इमरान खान नहीं है, जिंदा है जब तक, उस वक्त तक पाकिस्तान नामुकम्मल है। ये तो ये कहेंगे कि हमने उन्हें कहा भाई ये उज़्व मुअत्तल है, ख़त्म है, इसका कोई ताल्लुक़ नहीं, इसका कैरियर तबाह ख़त्म। हमने तो वैसे 2022 अप्रैल में इन्हें घर भेज दिया था और उस वक्त हमने कहा था कि इसका कैरियर ख़त्म है, लेकिन फिर पता नहीं इसने जलसे जुलसे किए, कोई साइफर लहराया, लोग पागल हैं जनाब, वो उनके मकबूलियत जो 9% थी 70% पर चली गई। लेकिन देखें हमारा कमाल देखें कि 70% मकबूलियत के बावजूद हम उसको आउट किए हुए हैं। वो गया जनाब सुप्रीम कोर्ट जी इलेक्शन कराओ, 14 मई खाक हुए, देखा ना, जिसे कहते हैं हुकूमत बादशाहत, ये हम कर रहे हैं। और इससे मतलब जो हालात हमने बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किए हैं, राना सनाउल्लाह साहब की बहुत ज़्यादा मेहनत है इस पर, ऐसे नहीं है, आसानी से नहीं होते। अगर ऐसा होता तो पहले हो जाता, 27 साल पहले हो जाता। बड़ी मुश्किल से उन्होंने चीज़ों को कंट्रोल किया है, बड़े साहब बहादुर की है। और 9 मई का जनाब हमें अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो एक आसरा मिल गया है, जिसकी वजह से हमने उसकी जनाब ऐसी तैसी फेर रख के रखी है। अब जब इस किस्म के लोग जनाब यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर जनाब कहेंगी कि उन पर क्रैकडाउन क्यों कर रहे हो, फिर जनाब ये ईस्थर पेरिस रोइस जाकर कहेगी, मुलाकात करेगी याकूब और मोहम्मद अली को साथ लेकर, तो अब मेरा ख्याल में
इन पर मेरे ख़्याल में एंटी टेरर कोर्ट का मुकदमा तो बनता है। और वो जिन मुकदमात में हम इमरान खान को मुलव्वस कर रहे हैं 9 मई के मुकदमात में, उनमें डॉक्टर रीना क्या और दूसरा इस्तर पेरेज रोएज़ को भी मेरे ख्याल में ज़िमनी में कम से कम लाजमी उनको शामिल करना चाहिए। ठीक है, अमेरिका की तरफ से जो है ना, या डॉक्टर क्रिस्टीना की तरफ से फ़ोन आएगा तो फिर देख लेंगे, फिर बाद में कोई बात नहीं उनकी या फिर फ़ौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे। फ़ौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए जनाब इस्तर पेरेज़ को कि मेरा पीटीआई से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है और इमरान खान से मैं मिली नहीं है। मैं तो जनाब ओन चौधरी से मिलने गई थी, मुझे क्या पता आगे इमरान खान होगा ज़मान पार्क में बैठा हो। उसे कम से कम इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। और हम ये सख्ती क्यों कर रहे हैं ये भी बता दें। देखिए, हम एहतराम करते हैं लोगों का, हमारे मेहमान हैं, हमारी IMF से पैसे भी लेने हैं, हमने रकम डॉलर लेनी है, इस वजह से करते हैं कि आपकी वजह से यहाँ अवाम बागी हो जाते हैं। अब जनाब ये नया फितना शुरू हो जाएगा, वो कहेंगे जी देखो जी डर खौफ का बुत टूट गया, हम डर ख़त्म हो गया जनाब, इमरान खान मुल्क के लिए ज़रूरी है जी, अगर ऐसा था तो जनाब फिर मुलाकात क्यों की, भाई पैसे वैसे मिल जाते हैं IMF से, तो IMF वाले मुलाकात क्यों करने आते। मतलब इस किस्म के घटिया किस्म के जनाब ये बहाने गढ़े जाएंगे, ये किसी तौर पर भी दुरुस्त नहीं है। अब यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर को क्या ज़रूरत थी कि इस बात की जनाब कि अगर तुमने इस तरह लोगों को मार धाड़ जारी रखी और उनकी चित्तर उनको मारते रहे तो तुम्हारी तजारत ख़त्म हो जाएगी। मतलब ये कहने की क्या ज़रूरत थी। तो अल्लाह ताला ने हमें बहुत दे रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह सही चल रहा है, पाकिस्तान जनाब ठीक चला रहे हैं। तो मैं सरे दस्त एक और भी गुजारिश करता हूँ कि अगर फौरी तौर पर उनके ख़िलाफ़ ATC में एंटी टेररिस्ट कोर्ट में अगर मुकदमा नहीं चलाना डॉक्टर रीना कोयनका और इस्तर पेरेज़ के ख़िलाफ़, तो मैं कहता हूँ कि फिर आरिफ अलवी साहब को ज़रा भेजें, इधर उधर दाएं बाएं करें। हज पर उसे कहो जी उम्रा करने चला जाए, मियाँ साहब भी तो गए हुए, हज के बाद गए, तो वो भी उम्रा करने के लिए चला जाए, फिर चला जाए, यानी हज प्लस उम्रा, सवाब डबल हो जाएगा। तो उसके पीछे जनाब आप सादिक संजरानी से एक जनाब ऑर्डिनेंस जारी करा लें, सदारती ऑर्डिनेंस। और देखें बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी रही है हमारे आज़म नज़ीर तारड़ साहब वफाकी वज़ीर कानून की, कि उन्होंने कल सारे जनाब नैब के कानून ख़त्म किए और अपनी सारी क़यादत शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, हमजा शहबाज वगैरह वगैरह वगैरह, मरियम नवाज, मरियम औरंगज़ेब, ख्वाजा आसिफ फ़लाँ 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 फ़लाँ, उन सबको बरी करा दिया। और जो ही बरी हुई हैं अब उन्होंने फिर आर्डिनेंस दे दिया। अब पकड़ा गया इमरान खान जनाब, ये बड़ा अपने आप को फन्ना खान से कहता था। तो मैं कहता हूँ कि इस इस्तर पेरेज़ और डॉक्टर रीना कोयनका के ख़िलाफ़ भी एक मुकदमा चलाने के लिए या कोई फ्रेम वर्क बनाने के लिए फौरी तौर पर एक आर्डिनेंस जारी करा दिया जाए और इनको जनाब जब तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, देखिए ये हमारी अना का मसला है, सीधी सी बात है, जब तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस न करें इनके खिलाफ मुकदमात भी चलो, बल्कि मिलिट्री कोर्ट में चलना चाहिए इसके, इन दोनों के खिलाफ मुकदमा ये इनको जुर्रत हुई है, ये हमारे कौम को बागी कर रहे हैं, हमारे अवाम को, पहले नौजवान हमसे संभाले नहीं जाते। तो ये बड़ी तकलीफ़ दे सूरत हाल थी, तो मैंने कहा कि मैं शेयर कर दूँ और देखते हैं, सोचते हैं कि आगे अब खान का क्या करना है। खान भी तो अब बिफर गया होगा, वो चौड़ा हो गया होगा, वो देखो जी मेरे हक़ में फ़लाँ बात कर रहा है, मेरे हक़ में फ़लाँ बात कर रहा है, मुझसे मिलने जनाब इस्तर पेरेज़ आ जाएंगी। खैर उनका मक्कू तो हमने ठपना है और इलेक्शन उस वक्त तक तो हो नहीं सकते जब तक कि खान पर कांटा फुल ना हो जाए और जब तक ये नाहिल ना हो जाए, ये जनाब कन्विक्ट ना हो जाए और 8-10 साल के लिए तो कम से कम जेल में जाए। ये भी हमारी समझें कि मोहब्बत है कि सिर्फ 8-10 के लिए, वरना ही 80-90 साल के लिए भी जा सकता है। तो सामीन ये सूरत हाल थी जो मैंने आपके गोश गुजार की। मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।